जीवन म्हारू खेजड़ी या म्हारी पहचान थारे खातिर खेजड़ी दे दिशा में जान। कवि द्वारा लिखी गई पंक्तियां न केवल राजस्थान से खेजड़ी के संबंध को बताती हैं, परंतु खेजड़ी कितनी जरूरी है इस पर भी प्रकाश डालती हैं। राजस्थान और खेजड़ी का संबंध अभिन्न है। राजस्थान के लिए खेजड़ी एक कल्प वृक्ष और राज्य वृक्ष ही नहीं बल्कि संस्कृति का भी वृक्ष है। राजस्थान के लिए क्यों जरूरी है खेजड़ी? क्या सांस्कृतिक महत्व है खेजड़ी का? कितनी जीवनदायिनी साबित होती है खेजड़ी? क्यों अमृता देवी और 363 लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया खेजड़ी के लिए? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे डीडी राजस्थान की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ में लक्ष्य आर्य और लेके चलते हैं आपको खेजड़ी पे आधारित इस खास ग्राउंड रिपोर्ट पे। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला खेजड़ी राजस्थान की ऐतिहासिक संस्कृति और धरोहर का भी प्रतीक है। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष 1983 में घोषित किया गया। वहीं इसका उल्लेख वेदों, रामायण और महाभारत में शमी वृक्ष के रूप में मिलता है, जहां पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र इसी वृक्ष में छुपाए थे। इसे रेगिस्तान में जीवन रेखा माना जाता है। खेजड़ी की छाल और फूल का उपयोग सदियों से औषधियों में होता आ रहा है। यह अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता रखता है, वहीं कई दशकों तक जीवित रह सकता है। खेजड़ी मिट्टी के कटाव को भी रोकता है और मरुस्थलीकरण को कम करने में भी सहायक है। भारत सरकार ने 1988 में खेजड़ी के महत्व को देखते हुए इस पर डाक टिकट जारी किया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 और राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अंतर्गत खेजड़ी पूरे राज्य में एक संरक्षित वृक्ष घोषित है। वहीं इसके अवैध कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। संरक्षण प्रयासों और हालिया आंदोलनों के बाद में प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा कड़े दंडात्मक प्रावधानों के साथ एक विशेष कानून लाने की घोषणा की गई है। परंतु क्यों जरूरी है खेजड़ी का संरक्षण, आइए देखते हैं डीडी राजस्थान की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। खेजड़ी की ऐतिहासिक जड़ों को और अधिक समझने और किस प्रकार से अमृता देवी द्वारा दिया गया बलिदान पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात है। हम मौजूद हैं खेजड़ली, जो गांव खेजड़ी को ही समर्पित है। यहीं पे अमृता देवी और 363 लोगों द्वारा शहीदी दी गई केवल खेजड़ी और पर्यावरण को बचाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं बालूराम बेनीवाल जी, जो यहाँ के व्यवस्थापक जी हैं। बालूराम जी, जो ये जगह है इसकी महत्वता तो कोई एक समाज विशेष नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश जानता है, वर्ल्ड में भी है। तो कौन कौन से स्थान हैं और किस प्रकार जो खेजड़ी है उसका आंदोलन इस खेजड़ी से शुरू हुआ था? यह आंदोलन आज से 300 साल पहले की बात है जी। महाराजा अभय सिंह थे जोधपुर दरबार जी। उनको किला बनाने के लिए, चूना पकाने के लिए यहाँ मतलब खेजड़ियाँ की कटाई की। तो यहाँ माता अमृता देवी का खेत था। उनके हस्बैंड का नाम रामू जी खोड़ था जी। उनके घर उनके 3 बच्चियाँ थी। तो ये झोंपड़े में यहाँ रहते थे क्योंकि स्थायी निवास होता था। दरबार की ज़मीन थी, हिस्से से बोते थे और यहाँ उनका मतलब ऐसे में खेत था। तो वो लोग आए यहाँ, टेंट टूंट लगाए, पूरा लुआजवा लेके आए थे। गिरधरदास भंडारी के नेतृत्व में सेनापति थे। आजकल का उस टाइम कामदार बोलते थे, आजकल सेनापति बोलते हैं, जो टुकड़ी को होता है उसका। तो उन्होंने यहाँ लाके तंबू लगाए और भट्टे लगाए होते। इसी पूरे क्षेत्र में, इसी क्षेत्र के अंदर यही क्षेत्र है जो आजकल यहाँ लोकल भाषा में इसको वैसे भटिया नगरा भी बोलते हैं। और ये नाडिया था, छोटा सा तालाबी, ये जाला के अंदर इसको जाल नाडिया भी बोलते हैं। तो फिर ये भट्टिया मगरा भट्टे लगाए थे चूना पकाने के लिए। तो यहाँ खेजड़ी की कटाई की तो यहाँ आए लोग, तो उन्होंने मना किया कि भाई
अमृता देवी ने बच्चियाँ ने, आशी, रत्नुई और भागू 3 बच्चे थी अमृता देवी के। तो उन्होंने वो खेत में काम कर रही थी, भाद्रव महीना था, फसल कटाई का सीजन थी उस टाइम। तो बाहर आई तो ये सैनिक लोग वैसे तंबू तंबू लगा के थे, पर वो कटाई के लिए आए नहीं। तो उन्होंने बोला भाई यहाँ कटाई कैसे कर रहे हो? तो कहा यहाँ तो दरबार का आदेश है, किला बनाना है, चूना पकाने के लिए खेजड़ी यहाँ बटा लगे हैं, तो खेजड़ी काट के पत्र से चूना पकाएंगे, बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं काटते। उन्होंने अमृता को बुलाया, अमृता ने विरोध किया। तो उस टाइम में सामंतवादी शासन था, जैसे आजकल तो प्रजातंत्र है। उस टाइम कोई राजा महाराजा का हमें कोई जबान में नहीं खोल सकता था। उस टाइम अमृता ने बोला कि आप यहाँ खेजड़ी नहीं काट दूंगा। तो उन जो नुमाइंदे थे सेनापति के, मतलब दिशा निर्देश में सैनिक थे, उन्होंने जो पेड़ काटने आए, पेड़ निकालने, उन्होंने बोला दरबार का हुक्म है, तुम कौन बोलने वाली? कोई बोल ही नहीं सकता, मुँह ही नहीं खोल सकता। तो क्या मुँह का कोई नहीं है, मैं बोली चली जाए, मेरी जान चली जाए, पर ये खेजड़ी नहीं काट दूंगा। हमारे गुरु महाराज के 29 नियमों में है, जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं गावे। मतलब जीव दया, हिरण, खरगोश, कोई भी जीव जंतु को मारना, और ये हरा वृक्ष, विशेष करके खेजड़ी का वृक्ष तो हम काटने भी नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला ये तो दरबार की ज़मीन है, आप क्या मांगते हो? कि दरबार की ज़मीन है, रूख हमारे गुरु महाराज के बताए हुए हैं, मैंने इनको मेरे पूर्वजों ने बड़े किए हैं। वो तो इनकी 500 साल की उम्र होती है खेजड़ी की, कम से कम। बहुत पुराने खेजड़े थे, बड़े बड़े खेजड़े थे। तो उन्होंने बोला कि दरबार का हुक्म है, आप कौन हो मना करने वाली? तो कहते दरबार का हुक्म है, बाकी सब मान लेंगे, पर पैर नहीं काटने दूंगा। तो कैसे विरोध करे? विरोध किया तो जैसे आजकल मुठभेड़ होती है, उस टाइम में वही भी थी, सामंतवादी राज था। तो जैसे विरोध किया तो उसको काट दिया। उसकी लड़कियां थी 3, आशी, रत्ना और भागू, वो भी साथ में कट गई। हमारे सामने जो मौजूद है वो है अमृता जी की समाधि। इसी खेजड़ली गांव में ये पूरा वाकया हुआ, और आप देख सकते हैं, मैं अनुरोध करूंगा कैमरा पर्सन से कि वो जूम करके दिखाएं किस प्रकार से ये जो स्थान है, यही वो समाधि स्थल है उस महान आत्मा का, अमृता देवी जी का, जिनने बलिदान दिया ना केवल खेजड़ली के लिए, बल्कि खेजड़ी के उन पेड़ों के लिए भी, उन खेजड़ी की पेड़ों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए। उस स्थान पे मैं मौजूद हूँ, और ये वही स्थान है जो अमृता देवी जी का समाधि स्थल है। ये न केवल खेजड़ी की रक्षा का प्रतीक है, बल्कि प्रदेश में किस प्रकार से राजस्थान की संस्कृति रही है, किस प्रकार से कि जीव हत्या ही नहीं बल्कि पेड़ों की कटाई भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमेशा हमारी संस्कृति रही है कि जीवों की रक्षा के साथ साथ पेड़ और पर्यावरण की रक्षा भी की जाती रही है इस राजस्थान की भूमि में। खेजड़ी कितना अहम है उसके वृक्ष के बारे में और अधिक बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ खेजड़ली में, और ये खेजड़ी का पेड़ है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, कल्प वृक्ष है। पारंपरिक रूप से राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला और राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाने वाला खेजड़ी, इसकी छाल से लेकर पत्तियों से लेकर इसकी फलियां तक अमृत मानी गई हैं। हर एक भाग का एक उपयोग है। खेजड़ी की छाल की बात करें तो चिकित्सा रूप से, पारंपरिक चिकित्सा रूप से इसकी छाल का इस्तेमाल औषधियों में किया जाता है। वहीं हम बात करें खेजड़ी की पत्तियों की, तो जो मवेशी हैं उनके लिए जो खेजड़ी की पत्तियां हैं वो चारे के रूप में काम में ली जाती हैं और बड़ी उनके लिए पौष्टिक होती हैं। वहीं बात करें जो खेजड़ी की जो फलियां हैं, इनको सांगरी कहा जाता है। राजस्थान में केर सांगरी एक महत्वपूर्ण व्यंजन है। केर सांगरी की पहचान आज देश विदेश में की जा रही है। देश विदेशों में केर सांगरी की सब्जी राजस्थान की पहचान बन रही है। परंतु क्या हमें पता है कि वो सांगरी कहाँ से आ रही है? वो सांगरी आती है इसी कल्प वृक्ष से, जिस कल्प वृक्ष को खेजड़ी कहा जाता है, जिसको लेकर तमाम बातें की जा रही हैं, तमाम आंदोलन किए जा रहे हैं। उसी खेजड़ी से आती है सांगरी। आज जो सांगरी विश्व भर में राजस्थान की
पहचान है केर सांगरी से, वो आने वाली सांगरी इसी खेजड़ी से आती है। अगर हम बात करें, अधिक बात करें खेजड़ी के बारे में, तो जो खेजड़ी है उसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक जो नाम है, वो प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। वहीं अगर अब बात की जाए जो इसके जलवायु की, तो शुष्क से अतिशुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में ये पेड़, ये पौधा पनपता है। और मरुस्थलीकरण यानी जो सॉइल इरोजन होता है, मरुस्थलीकरण जैसी जो समस्याएं हैं, उसकी रोकथाम में जो खेजड़ी है वो प्रदेश के हर भाग में, सीमावर्ती जिलों में, मरुस्थलों में, रेगिस्तानों में, ऐसी जगह जहाँ पे मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है या एक बड़ी समस्या है, वहाँ पे खेजड़ी एक अहम भूमिका निभाता है। साथ साथ में जो खेजड़ी की जड़ें होती हैं वो बहुत फैली हुई होती हैं, तो फैली हुई जड़ों के माध्यम से जो मिट्टी होती है, जो ज़मीन होती है, उसमें पकड़ बनाए रखती है खेजड़ी, जिससे जो मिट्टी है वो निकलती नहीं है, वो सॉइल इरोड नहीं करती है, मिट्टी की पकड़ बनाए रखती है। साथ साथ में जो नाइट्रोजन के माध्यम से जो खेजड़ी की जड़ें हैं वो उर्वरकता यानी जो इसकी फर्टिलिटी है, ज़मीन की फर्टिलिटी है, उसको भी बनाए रखती है। तो खेजड़ी सिर्फ एक वृक्ष नहीं, कल्प वृक्ष है, जीवनदायिनी वृक्ष है। जो समझना जरूरी है, इसको संजोना जरूरी है, ताकि इसकी महत्वता, इसकी संस्कृति को हम आने वाली पीढ़ियों तक दे सकें। खेजड़ली के इस शहीद स्मारक में मौजूद हूं, जहां पे 363 जो शहीद रहे उनका नाम अंकित किया गया है। बालूराम जी मेरे साथ मौजूद हैं। बालूराम जी, कितना महत्वपूर्ण है ये शहीद स्मारक? ये तो पूरा वर्ल्ड में है जी, पूरी दुनिया में यह है। राजस्थान क्या, खेजड़ी क्या, इस जगह का अमरता ने तो मतलब यहाँ पूरे पर्यावरण का नाम इसी की अमृता देवी के नाम से ही चल रहा है। जैसे कि पूरे सबके नाम यहाँ पे अंकित किए गए, अंकित किए गए सब, ये पूरे सब जो शहीद हुए नहीं, पूरे पहले ये अमृता देवी बैनीवाल रामू जी खोड़ के धर्मपत्नी थी। 363 शहीदा की ये यादगार ही समझो आप। आते हैं हर मतलब भादर सुद दशम के दिन इनको श्रद्धांजलि देने आते हैं। और मेला भी भरता है, लाखों की तादाद में भरते हैं जी ये मेला। भादवा सुदी दशमी के दिन यहाँ पे मेला भरता है, और न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि खेजड़ली के प्रति अपनी आस्था को लेकर हर वर्ष यहाँ मेला भरता है। और ये जिस प्रकार से देखते हैं कि आप, जो अमृता देवी जी हैं उनका स्मारक भी बनाया गया है, उनकी मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। मैं अनुरोध करूँगा कैमरा पर्सन से कि वो इस सबसे सामने से दिखाएं कि किस प्रकार से जो अमृता जी हैं उनको समर्पित, और उन सभी 363 शहीदों को समर्पित ये स्थल है। ये ना केवल स्थल उन शहीदों को समर्पित है, बल्कि हर उस पर्यावरण प्रेमी को समर्पित है जो राजस्थान में और खेजड़ी के लिए काम कर रहे हैं, या खेजड़ी की रक्षा के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इधर हम देखेंगे तो इधर जो खेजड़ी बलिदान की कथा है, पूरी कहानी है, पूरी इसको वृतांत है, वो वृतांत भी यहाँ पे गढ़ा गया है कि किस प्रकार से 1787 में भादवा सुद दशमी के दिन जो पूरा वृतांत हुआ, उस वृतांत को इस पट पे उकेरा गया है। ये स्थल न केवल पर्यावरण रक्षा, खेजड़ली की रक्षा, बल्कि किस प्रकार से राजस्थान के लिए खेजड़ली कितनी अहम है, राजस्थान के लोगों के लिए कितनी अहम है, राजस्थान की संस्कृति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उसका भी प्रतीक है खेजड़ली में। खेजड़ी की ऐतिहासिक जड़ों को समझने और खेजड़ी की महत्वता को जानने के लिए हम पहुंचे हैं श्याम सुंदर जी के पास में। हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सुंदर जानी जी, जो प्रसिद्ध पर्यावरण और शिक्षाविद भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खेजड़ी को लेकर लगातार हम देखें कि चाहूँ और बात की जा रही है, परंतु खेजड़ी की जो महत्ता है, उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी ऐतिहासिक जड़ें हैं, उसको किस प्रकार हम देखते हैं श्याम जी? देखिए, खेजड़ी की शुरुआत जो है वो अगर हम राजस्थान के संदर्भ में करें तो ये जितना पुराना यहाँ का मरुस्थल है उतनी पुरानी खेजड़ी है, क्योंकि ये नेटिव है, डेजर्ट का नेटिव ट्री है। और ये
ह्यूमन के साथ में और अगर इसको देखें हम जो भी इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखें, सोशल इकोलॉजिकल दोनों पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो इसका न केवल मानव सभ्यता के साथ में बहुत करीब का रिश्ता रहा है, अपितु जो और लोकल जो नेटिव फ्लोरा है रेगिस्तान में उगने वाले दूसरे पेड़, झाड़, घास और अन्य छोटी वनस्पतियाँ, उन सारों का सरदार है खेजड़ी। क्योंकि इकोलॉजिकल इसकी जो सर्विसेज हैं वो वंडरफुल हैं। ये आप देखिए कि इसकी जड़ें हैं, टैप रूट होती है, तो वो टैप रूट गहराई से पानी खींचती है, तो इस कारण वाटर टेबल है उसको ऊंचा उठाती है, और वाटर टेबल जब ऊंचा उठता है तो उससे जो दूसरे प्लांट्स हैं उनको पानी मिलता है। जब तक हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर से कल्टीवेशन नहीं होता था तो खेजड़ी के चारों तरफ एक प्राकृतिक रूप से थांवला बना हुआ होता था, एक इस तरह का नेचुरल एक कटोरी नुमा एक आकृति कि बारिश का पानी अपने आप आ करके उसमें इकट्ठा हो जाता था। उसका कारण ये कि जब गर्मी में आंधियाँ चलती है तो वो उन आंधियों के कारण खेजड़ी का जो पेड़ है उसकी जो कैनोपी है वो कैनोपी एक इस तरह का उसके साथ में उसका एक काउंटर बैलेंस बनाती है कि वो गोल घूमती है हवाएं उसके चारों तरफ, और इस कारण वो मिट्टी काट देती है। तो वो एक स्वाभाविक कटोरी वहाँ बन जाती थी और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था, तो वो वाटर रिचार्जिंग और साथ ही साथ उस खेजड़ी को पूरा पानी मिलता रहा। तो इस कारण खेजड़ी है उसका एक सिम्बायोटिक वैल्यू है कि इसने अपने साथ में यहाँ के उगने वाले हर एक छोटे बड़े वनस्पति को प्रोटेक्ट किया, नर्चर किया, और साथ ही साथ मनुष्य और दूसरे जीवों को भी नर्चर किया। तो उतना ही पुराना है खेजड़ी का रिश्ता मानव सभ्यता से जितना पुराना इस रेगिस्तान का रिश्ता हमारे साथ। खेजड़ी को मरुस्थलीकरण रोकने में एक अहम भूमिका उसकी रहती है। आज बात की जा रही है खेजड़ी के काटने की, खेजड़ी बचाने की, उसके परिदृश्य में आपके क्या विचार हैं? देखिए, खेजड़ी का संरक्षण है वो नितांत आवश्यक है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि खेजड़ी जो है वो क्यों काटी जा रही है। खेजड़ी है वो सिर्फ सोलर के कारण ही उसके ऊपर संकट नहीं है, उसके ऊपर संकट के बहुत सारे कारण हैं। एक तो लैंड यूज चेंज हो गया, हमें समझना होगा। जैसे आप देखिए कि हमने कल्टीवेशन शुरू किया, इस पूरे एरिया में मूंगफली की खेती होती है, तो मूंगफली में एक लट लगती है, गोजा लट बोलते हैं स्थानीय भाषा में, तो वो जो है बहुत सारा पेस्टिसाइड डालने के बावजूद भी वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो वो इसकी जड़ों पे अटैक कर रही है, इसके कारण खेजड़ियाँ सूख रही है। दूसरा, खेजड़ी एक जो है ये ड्राई क्लाइमेट का पेड़ है, तो हमारे मॉनसून में लैंड यूज चेंज होने के कारण और क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इसके कारण खेजड़ी के टिश्यू है वो सॉफ्ट हो रहे हैं। तो सॉफ्ट होने के कारण जो ड्राई क्लाइमेट के जो भी वनस्पति है उनको एकदम अडेप्टेशन नहीं होता, तो इस कारण भी खेजड़ी के ऊपर संकट है। फिर जब से ट्रैक्टर से कल्टीवेशन शुरू हुआ है तो छोटी उगने वाली खेजड़ियाँ हैं वो अब नई खेजड़ियाँ पनपनी बंद हो गई है, क्योंकि किसान अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको छोटी होती है उनको कल्टीवेट जब करते हैं तो उसके साथ में उखाड़ देते हैं। तो खेजड़ी को लेकर के और जो वास्तविक समझ की ज़रूरत है वो हमें सरकार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, दोनों ही जगह ज़रूरत है। हालांकि धार्मिक रूप से इसका बहुत महत्व है। हम तो पश्चिमी राजस्थान में मानते हैं कि हमारे यहाँ की तुलसी है खेजड़ी, और बैसाख के महीने में महिलाएं हैं वो खेजड़ी में आज भी पानी डालती हैं, जिसका अपना एक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम इमीडिएट जो गोल है हमारे, कोई भी हम ले लें कि इससे खेजड़ी हटा देते हैं तो हमें तुरंत ये फ़ायदा मिलेगा, उससे पार अगर हम थोड़ा फार साइटेड होकर देखें तो मेरा ये विश्वास है और ये बिल्कुल एकदम प्रामाणिक बात है कि खेजड़ी की जो इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं आज के जलवायु परिवर्तन के दौर में वो इतनी है कि उनको गिनाने बैठें तो उंगलियों के पोर कम पड़ेंगे। शिक्षाविद होने के नाते, पर्यावरण होने के नाते क्या लगता है कि ऐसे कौन से प्रयास सरकार कर सकती है ताकि जो विरासत है उसके साथ में विकास भी हो सके प्रदेश? इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि नेटिव टू लोकल इकोसिस्टम, आज दुनिया भर में जहाँ भी पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है उस बहस का केंद्र बिंदु ये है कि नेटिव टू लोकल इकोसिस्टम, यानी इमीडिएट एनवायरनमेंट में आपके आसपास जो कुछ प्रकृति ने अपने आप उगाया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको बचाओ और उसको प्रोपेगेट करो। तो हमारी जो डिमांड है लोकल इकोसिस्टम की, हमें डिमांड बेस्ड अप्रोच के ऊपर काम करना पड़ेगा। उस अप्रोच के ऊपर गवर्नमेंट को, समाज को, किसान को, हर एक को ये समझना पड़ेगा कि लोकल इकोसिस्टम की हमारे लिए सैक्रेड तो है, सारी चीज़ें पवित्र तो है, लेकिन वर्शिप और प्रैक्टिस के बीच में गैप है। तो हम प्रतीकात्मक तो उसकी वैल्यू मानते हैं, लेकिन सांकेतिक वैल्यू से काम नहीं चलेगा। वो भाषण में तो अच्छी है,
लेकिन हकीकत में हम अगर देखें, क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्म का मर्म क्या है, वो ये कि धर्म तो हर पल जीने की, रिलीजन एंड साइंस बोथ आर नॉट सिंबल, दे आर द प्रैक्टिस ऑफ द माइंड। तो कहते हैं वक्तव्य से ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली और इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार जो है हमारे स्कूल के क्यूरिकुला से ले करके समाज के स्तर पे, और इसमें जो एक जो दृष्टि चाहिए, वो हमें दृष्टि चाहिए लोकल दृष्टि। तो जो लोक संस्कृति है, लोक संस्कृति हमारे यहाँ आधार रही है भारत की संस्कृति का, तो लोक संस्कृति के ऊपर आज सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी है वो हमारी ख़त्म हो रही है। तो उस कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तभी नेचुरल डाइवर्सिटी हमारी बचेगी, वरना नहीं बचेगी, तय है ये बात। तो ज़रूरी है कि पर्यावरण को समझा जाए, बातों से ज़्यादा पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम किए जाएं, तभी शायद खेजड़ी नहीं हमारा पर्यावरण भी संरक्षित हो सकता है प्रदेश भर में और राजस्थान में। खेजड़ी और खेजड़ी के बचाव पे अधिक बातचीत करने के लिए मैं मौजूद हूँ बीकानेर। क्यों ज़रूरी है खेजड़ी का बचाव, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाज मौजूद है, हमारे साथ प्रबुद्धजन मौजूद हैं। क्या लगता है कि खेजड़ी का जो संरक्षण है उसकी बात लगातार बहुत सालों से, दशकों से चली आ रही है, अब ऐसी क्या ज़रूरत है कि अब इसके बचाव की जो बात है उसको मुखर होके किया जा रहा है आगे? खेजड़ी की सरकारें भी प्रयत्न कर रही है और वर्तमान में जो सरकारें हैं वो भी प्रयत्न कर रही हैं, पीछे भी प्रयत्न कर रही थी, लेकिन वर्तमान में जो ये सोलर प्लांट है इनकी वजह से थोड़ी ज़्यादा खेजड़ी कटने लगी है। इसके लिए सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ये ज़्यादातर सोलर प्लांट की वजह से रातों में जो खेजड़ी कट रही हैं चोरी छुपे, इनसे सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि ये कार्य बंद हो। इसलिए आंदोलन भी करने पड़ रहे हैं कि सरकार के ध्यान में आ जाए। एक कठोर कानून की जो दंड है उसको लेकर मांग की जा रही है। क्या लगता है कि इस मांग के बाद में, क्योंकि और बात की जाती है कि विरासत के साथ में विकास हो, क्या लगता है कि खेजड़ी बचाओ राजस्थान की संस्कृति का बचाव है? खेजड़ी कोई वृक्ष नहीं है, वो हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। अब आप बोलोगे कि धर्म से कैसे जुड़ी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि खेजड़ी का महत्व है वो कोई शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक ये ऐसा वृक्ष है, समी वृक्ष जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ के जो पशुपालक है उनके भी काम आता है, और यहाँ के जो पश्चिमी राजस्थान का जो जलवायु है इसके अंदर दूसरा जो है पेड़ वो पनपता नहीं है। तो खेजड़ी एक ऐसा जो वृक्ष है, ये अपने आप पनपता है और हजारों साल तक इसकी आयु है, और ये अपनी धर्म संस्कृति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि हिंदू समाज के सनातन संस्कृति के अंदर खेजड़ी की पूजा होती है। और हम कोई मांगलिक कार्य का काम होता है, कोई भी हमारे घर में विवाह का काम होता है, तो खेजड़ी को जो लूक होते हैं उनको हम काम लेते हैं, उनको शुभ मानते हैं। तो खेजड़ी का महत्व बहुत बड़ा है, उसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। ये हमारी धर्म, हमारी संस्कृति और पश्चिमी राजस्थान की शान है, और ये हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। और उससे बड़ी बात है कि हमारे धर्मगुरु जिन्होंने ये विष्णु पंथ चलाया, गुरु भगवान जाम्बू जी, जिन्होंने रोटू के अंदर जो है 337 खेजड़ी अपने हाथों से लगाई थी। तो आज आप रोटू के अंदर देख सकते हो कि वो 37 खेजड़ी आज भी खड़ी है। 500 वर्ष बीतने के बाद भी वो ज्यों की त्यों खड़ी है। हमारे साथ में पर्यावरण प्रेमी और लगातार खेजड़ी के लिए काम कर रहे सुभाष जी मौजूद। सुभाष जी, लगातार आप खेजड़ी बचाव के लिए काम कर रहे थे और अभी भी सजग नज़र आ रहे हैं। जो खेजड़ी बचाव की जो प्रक्रिया है, उसका संरक्षण को लेकर जो बात है, लगता है कि राजस्थान के लिए ये संस्कृति बचाओ, क्योंकि आप देखा गया है कि ना कि ये खेजड़ी बचाने के साथ साथ जो वृक्ष हैं, जो पर्यावरण है, उसको बचाने की भी मुहिम है। बिल्कुल, देखिए ये पश्चिमी राजस्थान का विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर भी पश्चिमी राजस्थान जो लगभग 15-20 ज़िले होते हैं इसके अंदर, उस ज़िले की ये रीढ़ की हड्डी है। सब कुछ इसी पेड़ के ऊपर निर्भर करता है। हमारे पुरखों ने, जब अपन विक्रम 56 काल की बात करते हैं, इस खेजड़ी के छिलके होते हैं उनको उतार करके साथ में अनाज के साथ में मिला करके पीस के अपना जीवन उसको खा करके अपनी ज़िंदगी निकाली है। पशुपालन के लिए सबसे बड़ा ये वृक्ष है।
उसके साथ में अपन जो सांगरी पूरी दुनिया के अंदर, जिसको आज सांगरी को कितनी पौष्टिक तत्व के आधार पर माना जाता है, कई प्रकार के रोगों को निदान के अंदर उपयोग होती है, वो सांगरी भी इसी पेड़ से निकलती है। और पश्चिमी राजस्थान का जो जलवायु है, अपनी बरसात है, सारी चीज़ें वो इसी पेड़ पर निर्भर है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बहुतायत संख्या में अगर कोई पेड़ पाया जाता है खेतों के अंदर, तो ये खेजड़ी का पेड़ ही बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ये रेगिस्तान धीरे धीरे अगर पेड़ और ये वनस्पतियाँ निकल जाएगी तो ये रेगिस्तान और बढ़ेगा। तो ज़मीनें जो उपजाऊ है, जो अन्न पैदा करती है, सारी चीज़ें पैदा करती है, जो बरसात होती है, सब कुछ इसी पेड़ के ऊपर निर्भर है। हम विकास के विरोधी नहीं है, आप विकास की योजना जो भी लेके आओ, लेकिन उस जगह की जो भौतिक परिस्थिति है, वहाँ की मृस्थलीय परिस्थिति है, उसको देख करके कोई चीज़ें लाएं। जो भी रहे, आप विकास के काम करिए, हम विकास के विरोधी नहीं है, विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ अपने यहाँ के जो पर्यावरण का है ना, वो विनाश करके ऐसा विकास ये हमें मंजूर नहीं है। विकास हो परंतु जो विरासत है उसको भी संजोया जाए। खेजड़ी माँ को मान है, खेजड़ी माँ की पहचान है, बिना खेजड़ी काई को राजस्थान है। खेजड़ी सिर्फ एक कल्प वृक्ष ही नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति का भी प्रतीक है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाने वाला खेजड़ी, जो दशकों पुरानी संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ राजस्थान की लोक संस्कृति को भी अपने साथ संजोया हुआ है। जरूरी है कि विकास के साथ में विरासत को भी संजोया जाए। बहरहाल प्रदेश सरकार का कहना है कि खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून पर सरकार काम कर रही है और जल्द कानून भी लाया जा सकता है। फिलहाल खेजड़ी और खेजड़ी की महत्ता पर आधारित इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण और खेजड़ी संरक्षण पे बात की जाए, उसे विचार किया जाए, क्योंकि खेजड़ी सिर्फ एक वृक्ष ही नहीं, हमारी संस्कृति का भी प्रतीक है। फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।